कितने दिनों के बाद आज कपिल शर्मा के शो में आने पे सारी दूरियां खत्म हो गई। वाह वाह। और फिर से प्यार मोहब्बत इश्क का सिलसिला और इश्क के बादशाह जहां धर्म जी बैठे हों। ये मेरा बीरबल है, ये मुझे सब बताता है, सब चाल ये दिलाता है। इस मोरे से ऐसे मार लो। धर्म जी का तो पता है ना आपको, जितना काम किया, जितना नाम किया, जितने हैंडसम, जितनी इनकी चाह और चाहत लोगों में रही, उन सब के साथ साथ इन्होंने एक काम जबरदस्त किया है और वो किया है, इश्क किया है, मोहब्बत किया है, प्यार किया है। उसके बादशाह ये, इनके बारे में तो कई बार कहा जाता है, ही हैज ऑलवेज रिमेन्ड ए वन वुमन मैन एट ए टाइम। बहुत शरारती हो गए। बड़ा नॉटी है। पर हम चाहते हैं धर्मपाल जी आप शरारती ही रहे हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा आपको फिल्मों में देखा है, शत्रु सर को देखा है, आपकी ये बातें जो हैं यही सुनने को तो बार बार दिल चाहता है। ये जो तेरी मेरी इनकी जो खसलत होती है ना, जो फितरत होती है जी, वो बचपन में जो बन जाती है, हाँ, फिर उसको खुदा भी बदल नहीं सकता। ये तो है। वो जाती नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी शत्रु सर आप दोनों से, कि आप दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, तो इसका राज क्या है? आपके विचार मिलते हैं कि आपका ब्रांड मिलता है? गुस्ताखी माफ, अरे मतलब बहुत हद तक हरकतें मिलती हैं जो मैंने इनसे ही सीखी हैं। 60 साल हो गए इंडस्ट्री में आए हुए। वाह, मेरे अंदर से वो सानेवाल का धर्मेंद्र नहीं जाता। क्या बात है भाई। वो मुझे बहुत संभालता है। वाह। शोहरत की इस चुंधिया देने वाली रोशनी में जब भी मेरे कदम डगमगाए, मेरी आत्मा में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने वाह मुझे भटकने से बचा लिया। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे वो आए नहीं, वाह ये आए हूँ। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। वही हूँ मैं, वैसे ही रहूंगा, इसीलिए लोग प्यार करते हैं मेरे। बिल्कुल बाजी, बिल्कुल। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म जी का ह्यूमर ग्रेट है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत तारीफ करते हैं, कदर करते हैं। लेकिन धर्म जी के पर्सनालिटी में, नेचर में, इनकी पॉपुलैरिटी को देख के आज मैं फिर से कह सकता हूँ कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। जीते रहो, लव यू। थैंक यू, सो स्वीट। Whole industry, they love me, but Shatru is my darling. अच्छा, जब भी धर्मपाल जी को हमने बड़े पर्दे पे डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा फील होता था, बल्कि तमाम जनता को भी ऐसा ही फील होता है कि ये दिल से नाचते हैं। पाजी, मुझे यही जानना था कि जब आप डांस करते थे उस समय आप नर्वस होते थे या जो कोरियोग्राफर होता था? मुझे तो लगता नहीं कि कोई कोरियोग्राफर आपको डांस कराता होगा, क्योंकि आप दिल से करते थे जो भी करते थे। डांस नर्वस होता था। डांस नर्वस होता मेरा पहला गाना पब्लिक में कौन सा, शोर मच गया शोर, मच गया शोर। और वो जब पिक्चराइज होना था तो मैं तो बहुत नर्वस, पब्लिक में आज तक की नहीं मैंने। और उसके बाद जब गाना शुरू कर रहा था, भीड़, हजारों की भीड़ लग गई, तो मैं किससे पूछता? तो ग्रेटेस्ट डांसर जो हमारे बड़े भाई, तो इन्हीं के बाद चला गया। इनसे हमने कहा कि बताइए मुझको कैसे करूं, इतने पब्लिक के बीच में मुझसे नहीं होता, आपने कैसे किया? रफ्ता रफ्ता कहता तो वही कर जो मैंने किया। हम कहा क्या? थोड़ा टिका ले। तो इसके नाम से ही जागृत हो जाते हैं। मेरा ख्याल है जितना रिस्पेक्ट इन्होंने अर्न किया है तमाम हरकतों के बावजूद, अच्छों ने नहीं किया। कुछ बात होती है, कुछ बात बन जाती है। बिल्कुल। इनके मामले में बात होती है।
कोई हो बात तो बात बनती है, वाह और बात जब बनती है फिर कहे भी बनती है, सुने भी बनती है। वाह क्या बात है। और इसी पे आया था, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो देखिए दूर तक गई हुई सब कितनी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, कितना चाहते ये हैं आपको। बदाम तेरे लिए है, मुझे दिखा रहे हैं। नहीं नहीं अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन, मैं अभी उनकी बहुत इज्जत कर, उनसे पूछा कि आपका क्रश कौन था, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र। सारा मैं यार, तो फिर मेरे अंदर से एक शेर निकला प्लीज प्लीज पाजी। कि भरी बज़म में राज की बात कह दी वाह कि हम भी कभी उन पे फिदा थी, वाह चुपके से कान में कह दिया होता तो एक दर्द दिल और पाल लेता। क्या बात है। क्या रोमांटिक होना जरूरी है यार। अरे बड़ा जरूरी है रोमांस एक्टर को पहली क्वालिटी, ही शुड बी वेरी रोमांटिक। धर्म जी की और शत्रु जी की बातें सुन के मुझे जो लगता है कि एक एक्टर का अंदर से बच्चा होना और शरारती होना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारे एलिमेंट नहीं होंगे तो आज हम जिन भी किस्सों की बात कर रहे हैं वही तो प्यारी लगती थी शरारती आपकी। होना, विट्टी होना, इमोशनल होना, ये मासूम होना और जज्बाती होना, बिल्कुल ये सारा कुछ। मैं एक थोड़ा छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता जी। हूँ। बात हम हर कोई गांव से उठ के आता है, कोई आसमान से तो नहीं आता। जी हम लोग अपने निनहाल जाते थे, मैं कोई चौथी क्लास में था। अच्छा जी तो उन दिनों बहुत इज्जत, आज भी बहुत है। तब कोई गांव की लड़की उतरती थी ना ट्रेन से, तो बड़ी बीबी आ गई, मेरी माँ को बड़ी बीबी बुलाते थे वो। अच्छा जी तो गिल स्टेशन है लुधियाने के पास ही, वहाँ से धांधरा जाना था, 2-2.5 मील थे। तो वहाँ किसी ने बड़ी बीबी, किसी ने गठड़ी उठा ली, किसी ने ट्रंक उठा लिया, किसी ने अजीत को उठा लिया, किसी ने मेरी बहनों को उठा लिया, और मैं उंगली पकड़ी माँ की तो मेरे पैर ही नहीं चल रहे। तो मैंने कहा तो मेरे यहाँ माँ कहती मर जाने, तुझे तो किसी अमीरों के घर पैदा होना चाहिए था। मैंने कहा अब दे दो किसी को। ये बेटी हुई ना कि अब दे दो किसी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पाजी। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। पाजी आप दोनों की कुछ पिक्चर्स हैं, हम आपको हाँ। दिखाना चाहते हैं। प्लीज स्क्रीन पे दिखाएंगे जरा। धर्म पाजी एक बार जोरदार तालियां बनती है। वाह। और नीचे आर्टिकल में लिखा भी हुआ व्हाट ए लुकर एंड व्हाट सुपर्ब कॉमिक टाइमिंग। क्या बात है पाजी। अनबिलीवेबल। ये मैंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए भेजी थी। अच्छा जी ये मलेरकोटला में खिंचवाई थी जान मोहम्मद से। तो मैंने कहा यार अच्छी तस्वीर खींच, काम बन वाह जाए मेरा। वाह मैं मासूम लग रहा है यार, उसको ऐसे भाजी, आप अभी भी मासूम ये हो। कुछ कहते हैं, कुछ नहीं, कह बहुत जाते अच्छा हैं। है, इतना मासूम आंखों में है यार। रोमांस भी है और तेवर भी है। क्या बात है क्या बात है। शत्रु सर, क्या बात है। ये कब की पिक्चर है शत्रु सर। ये फिल्म थी आ गले लग जा, मनमोहन देसाई की फिल्म थी ना, वाह शर्मिला टैगोर और शशि कपूर और मैं। अच्छा जी बड़ी कमाल की पिक्चर है। हॉलीवुड स्टार लग रहा है। खामोश, कुछ नहीं हूँ आपके साथ। नहीं यहाँ भी अच्छे स्टार है, ऐसी बात नहीं। धर्मपाली ये कब की पिक्चर है। ये जद्दोजहद के दिनों की बात है। मैं सात बंगला में रहता था, अच्छा जी और मैं ये खाड़ी है ना जो बिटवीन, तब सन एंड सैंड बन रहा था। अच्छा जी वो मैं तैर हाफ पैंट पहन के ये सर पे बांध के निकल आता था इधर, और वहां से चल के मैं जाता था आहिस्ता आहिस्ता के। कभी तो आगे जाके एक जूहू होटल है, हाँ 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 तो वहाँ अभी पे भी है। वो बजता था, कुछ बैंड बजता था, और अच्छा सा दरख्त था, पूरी उस पर एलिमिनेशन की होती थी। मैं ऐसे देखता रहता था बाहर कि एक दिन मैं चाय पीने आऊँगा, एक दिन यहाँ। वाह उसके बाद जहाँ सनी सुपर साउंड है ना, उसके सामने कॉटेज थी बड़ी प्यारी। अच्छा जी
बहुत शैक थे, तो उन शैक ही थे शैक्स। जुहू में उन दिनों। मैंने कहा कुछ पैसे हुए तो यही शैक कैसा खरीदूंगा। मालिक ने उसके पीछे मुझे, सनी कहता है ये सनी सुपर साउंड बना लो, क्या बात ये है। शैक नहीं। ये भी बहुत अच्छी है। ये देखो, वाह वाह। अब बताओ यार, ये आदमी कभी गलत बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। शराफत का पुतला लग रहा है। उसके बदनाम कर रखा है। और भी हमारे पास कुछ पिक्चर्स। वाह, धर्म पाजी और रेखा जी। यहाँ थोड़ा सा मैं लगता हूँ जुड़ा हुआ। रेखा के रिएक्शन देखो। आपके भी कम नहीं है धर्म पाजी। एक बात मुझे आपसे जाननी है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि यार धर्म पाजी जब फिल्मों में गए तो बहुत सारे लोग धर्म पाजी को देख के हीरो बनने आए थे। पाजी मुझे एक बात जाननी है, आप छोटे से गांव से निकले, सानेवाल से, पंजाब से, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि पहली बार किसी लड़की से मिले, किसी दूसरे की बहू बेटी को, कितना आप रोमांस कर रहे हैं? और मैं कसम से बोल रहा हूँ धर्म पाजी, मेरी बीवी के साथ ऐसी कोई पिक्चर नहीं अभी तक। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता फोटो खिंचाते हुए। पर क्या बात है, क्या एक्सप्रेशंस है और क्या खूबसूरत। एक हल्की सी दीवार होती है बीवी और हस्बैंड के बीच में, वो इतने करीब आने नहीं देती। हर किसी की फोटो देखो वाइफ के साथ खींचेंगे तो आते बड़े प्यार से हैं, लेकिन कुछ ऐसे और ही शक्ल हो जाती है। ये तो मैं रोमांस कर रहा हूँ यार। तो पारी जब कभी ऐसी फिल्में करके जब जब पूरी रोमांटिक हीरो ये वो बन गए आप, एक्शन हीरो, जब गांव जाते थे तो गांव वाले आपके पुराने जान पहचान वाले पूछते तो होंगे कि धर्म जी देखी थी आपकी फिल्म, पूछते तो होंगे आपको कैसा होता है वहां पे माहौल? वहां मैं गया मैं तो एक लड़का, अजीत मेरे छोटे भाई का दोस्त, अच्छा जी। उसको हेलन बड़ी पसंद थी। अच्छा जी। कहता पाजी मेरी तरफ से एक जफ्फी जरूर डाल लेना। एक ये देखिए शत्रु जी, आपकी पिक्चर, आपकी रीना जी और साथ में डायरेक्टर है शायद रवि टंडन जी। ओके, ये कौन सी पिक्चर की है सर? अब इतना तो मत छेड़िए मुझे। ऑलरेडी छेड़ने का मसाला काफी है वहां पे। ओहो। ओहो। धर्म पाजी ये देखो पिक्चर, वाह। बताइए। अच्छा धर्म पाजी, आपको पता है ये उस समय की पिक्चर है, देख के मुंबई जो है वो कितना बढ़िया लग रहा है। कम में कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं। जू बीच पे हवा आ गई थी कुछ फोटो लेते वक्त। आपको पता है धर्म पाजी, जो सबसे पीछे वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वो ऑटोमेटिक वहां पे आ गई जहां पे आपने घुटना लगाया ना, समंदर और अंदर चला गया। पर क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है यार। धर्म जी, ये जो आपकी वेस्ट लाइन दिख रही है ना, जो आपका फिजिक दिख रहा है इस फोटोग्राफ में, आज के एक्टर जो है ऐसा फिजिक मेंटेन करने के लिए इतनी नैरो वेस्ट लाइन मैं भी वही कहने वाला था, राइट। कितना कुछ करते हैं। तो आई वांट टू आस्क, आपने क्या किया ऐसी फिजिक को मेंटेन करने के लिए? हमारे घर में नल लगाने के लिए हैसियत नहीं थी, अच्छा जी। तो मैं कुएं से बाल्टियां खींचता था। हाँ। और बाबूजी मेरे अच्छी तरह इसको भी इतना पानी वेस्ट करते थे, मैं थकता नहीं था। वाह। और कुतरे की मशीन गाय के लिए वो करना, अपनी बड़ी उम्र के लोगों के साथ कबड्डी खेलना। वाह। वाह। पता नहीं किस दरख्त की हाइट नहीं पता था, नाक पकड़ के धड़ाम छलांग मार। हम लोगों ने ऐसी जिंदगी मैंने गुजारी है, बट उसने शायद मुझे ये ए ब्लेसिंग, हिज ब्लेसिंग, अगर मैं वैसा नहीं करता तो ये बिल्कुल। और नौकरी की थी तो 25 मील जाना 25 मील आना साइकिल पे। क्या बात है। उसी ने थाइस बनाया, उसी ने धर्मवीर बनाई। वाह, क्या बात है। शत्रु सर, ये कौन सी फिल्म की है? ये फिल्म मेरा ख्याल है मेरे बड़े भाई डॉक्टर लखन सिन्हा की फिल्म थी, बिल्लू बादशाह।
अच्छा उसमें ये रिक्शा चलाने की नाकामयाब कोशिश की थी मैंने। अच्छा कोशिश की थी मैंने, रिक्शा भी नहीं चला सका मैं। धर्म भाई ये और एक पिक्चर है आपकी और महमूद साहब की। ये मेरा बहुत जिगरी था, मिस महमूद, आई लव यू डार्लिंग। ये वाहिद कॉमेडियन था जिसे हीरो डरते थे, क्या बात है, वाह। सिवाय धर्मेंद्र के। पहली पिक्चर थी नीला आकाश के साथ। अच्छा मैं पायलट था, ये को पायलट। दिल्ली में सफदरजंग में शूटिंग हो रही थी। अच्छा जी। पंखा चल रहा था बड़ा और ये वो, तो हम आंधी में फंस जाता था प्लेन ऐसे। तो ये मुझे ऐसे ही कहता ही। तो मैं कट, मैंने कहा पायलट कौन है? कहना मेरे बाप, तुम कर दो। जो मजा आया इसके साथ, आउटडोर इंडोर, हंसते हंसते बल पड़ जाते थे। क्या बात है। इसके साथ भी ऐसे ही, ये भी मैं इसके साथ मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था। धर्म जी को आपको याद है कि आपके साथ मैंने एक छोटा सा एक सीन का रोल किया था प्यार ही प्यार में? हाँ किया जाए। मैं तो स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा तो उस पिक्चर में ग्रेट प्राण साहब लोगों को ब्लैकमेल करते थे फिल्म में, और उनको मैं ब्लैकमेल करता था। तो एक इंटरेस्टिंग पीस था वो। अच्छा लेकिन वहाँ क्या हुआ, बाद में हम लोग पकड़े गए, मेरा हाथ बांधा हुआ था और मुंह, अब जहाँ धर्मेंद्र आ गए सामने और जब शॉट खत्म हुआ तो विजयंती माला जी थी, तो उसके बाद इनके साथ सब गपशप में मेरे हाथ बंधे ही रह गए। अब मुझे पूछने वाला कौन, न्यू कमर बिल्कुल वहाँ पे। तब तक धर्म जी ने देखा, अच्छा अरे इस बेचारे का हाथ तो खोलो, उसको वैसे ही भेजो क्या, इसका इसे मुंह पे पट्टी हटाओ उसको। अगर ये नहीं कहते तो आज भी मेरे बंधे हाथ। भाजी ये देखिए एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। एक बार जोरदार तालियां दिलीप साहब और धर्म पाजी के लिए। बड़ी प्यारी पिक्चर है पाजी। इनको देखकर मैं एक्टर बनना चाहा था। बिल्कुल अच्छा। भाजी, आप हमेशा ही कहते हैं ये बात। शहीद पहली फिल्म देखी थी मैंने जी 9th स्टैंडर्ड में। बाबूजी देखने नहीं देते थे, पिक्चर का नाम पे तो जूते पड़ते थे। तो 9th में इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन, अच्छा जी। तो मैंने कहा यार इतना प्यारा इंसान यार, और मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था, मैंने आई शुड गेट दिस लव, ऐसा प्यार मुझे भी लोग करें, सो स्वीट। मैं भी जाता हूँ। वाह इनको मैं देख के एक मुझे लाइनें लिखी थी मैंने, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, वाह। रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है। द फैक्ट है भी ये बिल्कुल। महान। तो मैं तो फिर आते ही इनसे मिला, बहुत खैर बहुत सी बातें हैं प्यारी प्यारी। ग्रेट, ये किसी अवार्ड फंक्शन पे थे, इट वाज रियली बड़ी प्यारी पिक्चर है भाजी। एक ये देखिए आपकी और शत्रु सर की, लवली फोटो, ये आपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी भाजी। बहुत प्यारी पिक्चर है। हार्ट टू हार्ट, बिल्कुल भाजी, वो दिखाई देता है। दिल दिल इसको कहते हैं, जेन्युइन। वाह शत्रु, व्हाट ए फोटोग्राफ। जीतू जी, आप फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल से हैं तकरीबन, आप तो बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में क्या बदलाव आया जीतू जी? पहले तो हम एसी के स्टूडियो होते नहीं थे जी। तो जाके स्टूडियो में गए, फैन ऑन, तो फैन ऑन होता था झाड़। आजकल कोई फैन ही नहीं ऑन करता, सबके बाल ढके हुए हैं स्प्रे ब्रे मार के। मैंने किसी को ब्रश करते हुए नहीं देखा सेट पे। वो बाल वाला आता है, एक बार इधर उधर कुछ करके जाए। हाँ, तभी इतना मेकअप वाला आता है, पहले तो पसीने से तर बतर चिपका के मेकअप रहता भी नहीं था, बाल कंघी कर के ब्रश मार के
अभी जो भी देखो ऐसे सुबह जो बन के आए थे टैग जीतू जी उस समय जिम वगैरह भी नहीं होते थे, तो सब फिटनेस का कैसे ध्यान रखते थे? आप तो हमेशा से फिट रहे हैं। नहीं, देखिए व्हेन यू आर यंग तो मोटापा सजता है। मोटापा मतलब ये नहीं कि जाड़ा, एक क्यूटनेस होती है। जी। मैं जब तक कारवां वारवां थी ना, जी। तो उन पिक्चरों में आई यूज्ड टू बी से वेट वाइज बताता हूँ 82 83। अच्छा जी। उसके बाद जब मैं परिचय जब पिक्चर कर रहा था जी। तब थोड़ा एहसास किसी ने दिलाया कि यू मस्ट रिड्यूस, ओके। तो थोड़ा रिड्यूस किया तो आई केम टू 74 के पास आ गया था। अच्छा जी। बट ऐसा किसी को एहसास नहीं था हमारे जमाने में। सुबह किसी के रूम में जाओ, चटनी सोडे की बोतलें आजकल के एक्टरों की यार डम्बल्स। सो वी वर नॉट वेरी हेल्थ कॉन्शियस, बट मेरे हिसाब से वन शुड लुक हेल्दी, नाइस। So very good. बहुत अच्छी बॉडी बनाने का मतलब नहीं, बिकॉज वी आर नॉट बॉडी बिल्डर्स, वी आर एक्टर्स। Actors. पर कपल का भी मैं देखता हूँ यूं यूं होता रहता, यूं यूं। मैं सर एक बार कम कर लेता हूँ, जैसे होता है ना कि नहीं, बट मैं जब भी इसका आई एम आर्डेंट फैन ऑफ हिज, आई लव दिस शो अ लॉट। थैंक यू सर। और मेरा ध्यान इस पे ही रहता है, और मैं देखता हूँ कि ये इसको भी समझ में आ रहा है थोड़ा गड़बड़ हो रही है, फिर 2-3 एपिसोड के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। That means he's very conscious. Conscious. Yeah, but today youngsters, they are remarkable. My inspiration actually, and मैंने कभी वेट्स नहीं किए। इसको देखता हूँ, ऋतिक को देखता हूँ, और फिर मैं वो अभी टाइगर को, वो तो कॉम्पीट ही नहीं कर सकता। मोदी जी का है ना, मोदी जी है तो मुमकिन है। टाइगर है तो मुमकिन नहीं है। और टाइगर को देखता हूँ तो मुमकिन नहीं है। These boys today are so dedicated. मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे को आज तक याद नहीं, मेरे को एक दिन पहले कभी लाइन्स आई हूँ, सेट पे जाके क्या बोलना है, बोलना क्या सीन है, मतलब आई वाज नेवर प्रिपेयर्ड। लोग कहते हैं कि मैं अपने टैलेंट को आजमाने के लिए, अपनी हसरत पूरी करने के लिए, मैंने तो सिर्फ एक चीज के लिए काम किया, पैसा कमाने के लिए। जी आप अमृतसर में भी रहे हो ना जी? बचपन में? नहीं, मैं पैदा वहाँ हुआ हूँ। अच्छा जी। पर मेरी माँ डिलीवरी करने गई थी, और वहाँ से फिर 15 दिन कहूँगा मुंबई में ही आया, मुंबई में पला हुआ था। अच्छा। हमारे घर में सब मराठी बोलते थे। अच्छा जी। एंड एक्चुअली स्पीकिंग मैं एक्टर भी इसीलिए, वरना एजुकेशन नहीं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, करूँ तो क्या करूँ, तो जूनियर आर्टिस्ट वी शांताराम जी क्या जी। तो उनकी नजर इसलिए पड़ी कि मैं मराठी बहुत अच्छी बोलता हूँ। अच्छा जी। I got noticed because a Punjabi boy speaking Marathi so fluently. वाह। अच्छा एक दौर आया था ना जीतू जी बीच में कि बदले के ऊपर बड़ी फिल्में बनती थी। हाँ, बदले की आग, बदला ले लूंगा। क्लियर होता था कि हीरोइन के साथ किसी ने गलत कर दिया, हीरो बदला लेगा। बाप को मार दिया, बेटा बदला लेगा। हीरो को कहीं किसी ने फंसा दिया, बदला लेगा। तो जीतू जी ऐसे दौर में जब आपके पास फिल्में आती थी, आप स्क्रिप्ट सुनते थे कि आप खाली पूछते थे कि किससे बदला लेना है? हैं? मैंने तकरीबन 10 साल, जी। एक दौर ऐसा आया कि मुझे वो तेलुगु पिक्चर दिखाते थे, अच्छा जी। तो मुझे मालूम था करना क्या है। अच्छा। तेलुगु टू हिंदी बनती थी। अच्छा जी। I lived in Madras. That's the time when they were growing up. I didn't see them. वाह। That's how it was. Because I was in Madras nearly 25-26 days a month. मुझे मेरे पापा बताते थे, कहते जीतू जी ने इतना काम किया साउथ में कि हर दूसरे दिन साउथ जाना पड़ता था फ्लाइट में। तो जो एयर होस्टेस होती थी ना, उनकी अनाउंसमेंट भी ऐसी होती थी कि इस विमान में टोटल 4 द्वार हैं, 2 जीतू जी के लिए, बाकी आप देख लो। तो जीतू जी वहां मतलब इतनी आपने साउथ की फिल्में कैसे की? मतलब वहां का हवा पानी पसंद था कि वहां का खर्चा पानी अच्छा था? आई मीन बात ये थी कि वहाँ पे 35
40 दिन में फिल्में बन जाती थी। अच्छा जी, दिन में इतना शेड्यूल बनाना है वो फिक्स था। ओके, सुबह शुरू हुआ, शाम तक काफी काम निकल जाता था। वाह। वो सोचना कुछ नहीं है ना, वो जो बना हुआ है उसको कॉपी करना है। हाँ। जीतू जी, हमने ना एक और किस्सा सुना है कि आपने और राजेश खन्ना साहब ने एक बार जयाप्रदा जी को और श्रीदेवी जी को एक रूम में बंद कर दिया था। क्या बात करूं, मैं उनको क्यों बंद करूंगा? नहीं, उन दोनों को एक रूम में बंद करता तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मैं तो हमेशा बोलता था कि श्रीदेवी एंड जयप्रदा और माय ब्रेड एंड बटर। अभी ब्रेड कौन है, बटर कौन सा, वो सोच लो। जीतू जी, आपने इंडस्ट्री के तकरीबन सब एक्टर्स के साथ काम किया है, तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल थे, तो उन्होंने मुझे बोला है आपसे पूछने के लिए कि आप जब फिल्में करते थे, आपके टाइम पे वो कौन सी हीरोइन थी जिसके चक्कर में हीरो बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल के डेट देने को तैयार हो जाते थे? नहीं, और ये सवाल ऐसा है, मैं जिसका भी नाम लूंगा तो दूसरी जो आजकल मिलती हैं बोलेंगे अच्छा। जैसे जीतू जी के बारे में फेमस है कि जीतू जी बहुत पंक्चुअल हैं, हमेशा टाइम पे जाते हैं। तो आप सेट पे लेट पहुंच के जो दूसरे को एक्टर्स होते थे, सबसे ज्यादा बहाने कौन बनाता था? कौन से एक्टर थे या एक्ट्रेस थी? नहीं, मैंने बहुत सारी फिल्में मेरी मद्रास में की हैं। अच्छा जी, और मद्रास का एक आपको वहाँ के जो दो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, ए नागेश्वर राव, एन.टी. रामाराव जी, ये वहाँ के कल्ट मतलब आइकॉन्स एकदम एंड तक। 65 साल की उम्र में भी गाने गा के ऐसे ऐसे करते थे लोग, पीपल यूज्ड टू एक्सेप्ट। बट उनमें एक बात थी, दे वर वेरी पंक्चुअल। जैसे एन.टी. रामाराव कृष्ण भगवान का रोल कर रहे हैं तो पूरा नीला बनना पड़ता है, तो ही यूज्ड टू गेट अप इन द मॉर्निंग एट 3 बजे सुबह उठ के अपना योगा वोगा करके खाना वाना खा के 5 बजे सेट पे, मतलब मेकअप में 2 घंटे मेकअप में, 7 बजे ऑन द डॉट। अब बताइए कौन सा माइका लाल है जब इतना बड़ा सुपरस्टार टाइम पे पहुंच रहा है कि कोई लेट पहुंच सके? क्या बात है, क्या सब टाइम पे। अच्छा जीतू जी, वो एक्टर जो सेट पे मेल से ज्यादा फीमेल को स्टार्स के साथ ज्यादा रहना पसंद करता था? ये शादी से पहले की बात है? नेचुरली अभी तो यही जीतू जी, वो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जो सेट पे हमेशा अपनी मम्मी के साथ आती थी और हीरो का काम बिगाड़ती थी? सभी मम्मी को लेके आती थी। सभी मम्मी के साथ आती थी। हाँ। और मेल एक्टर कभी नहीं जाते थे पापा को लेके? नहीं, मेल एक्टर के जो कार्यकर्ता होते थे जी, वो मम्मी को संभालते थे। अच्छा, ऐसे कौन से एक्टर थे जीतू जी जो रियल लाइफ में इतनी कॉमेडी करते थे कि उनके साथ शॉट देना मुश्किल हो जाता था? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि भाईजान महमूद साहब महमूद साहब, कॉमेडियन क्या तो बात थे ही, बट ही वाज अ जीनियस, ही वाज ट्रिमेंडस। अभी एक शॉट में मैं और अरुणा ईरानी ऐसे खड़े हैं और पीछे दरवाजा है साइड में, और मैं ऐसे देख के मुझे हंसना है, मुझे हंसी नहीं आ रही। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ डायलॉग बोलते बोलते, फिर हंसना नहीं, हंसी आ रही। मैं क्या करूँ सोचा, तुम भाईजान आए, तू एक काम कर, जब तेरा हंसने का ऐसा शॉट आएगा ना, बात करते करते तू वो दरवाजे पे देखना, मेरे को देखना बस। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो मैं अरुणा के साथ ऐसे डायलॉग बोलते बोलते हंसना देखा, भाईजान पैंट उतार के खड़े। फिर वन टेक ओके? हाँ, इतना हंसा, वो हंसी रोक नहीं रही थी। How nice. अच्छा जीतू जी, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपसे कि कहाँ की हैं, कौन से मौके की हैं, फंक्शन की हैं। दिखाइए जरा प्लीज। जीतू, ये पिक्चर है, आपको क्राउन पहना रही हैं शबाना रेखा जी हैं और शबाना जी। ये कब कहाँ की पिक्चर है जीतू जी? एक ही रास्ता आई थी यहाँ। अच्छा, एक ही रास्ता, रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के यहाँ।
अच्छा जी, वो क्यों पहना रहे हैं आपको क्राउन? मुझे गाने याद का नहीं। सीन है, गाने का। अच्छा, गाने गोकुल के की scene है। गलियों का दैट सॉन्ग ना। ओके, नेक्स्ट। ये कब की पिक्चर है? गुलजार राखी की शादी पे हम दोनों। अच्छा, गुलजार साहब की शादी पे, वाओ। नेक्स्ट। ये हमारा ग्रुप देखिए, न्यू ईयर्स ईव। वाओ। आप हैं, राकेश रोशन साहब है, ऋषि कपूर जी हैं, नीतू जी हैं, लास्ट में कौन है? सुजीत कुमार है, प्रेम चोपड़ा पीछे है। हाँ, ऊपर लिखा हुआ आराम, नीचे सब एंजॉय कर रहे हैं। और नेक्स्ट। ओ, ये मेरे कोर ग्रुप है आप। योर बर्थडे आई थिंक। मेरे 75th बर्थडे। हाँ। क्या बात। फिल्मों में तो ऋषि सर ने जितने भी किरदार निभाए हैं हमेशा चर्चा में रही हैं। ट्विटर पे भी आपके काफी चर्चे रहते हैं सर। अब आपने अपनी बायोग्राफी जो है खुल्लम खुल्ला, वो भी बहुत चर्चा में, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। सर, आपको चर्चा में रहने में मजा आता है? मतलब कि आप, पता नहीं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेते हैं आप। हालांकि एक ट्वीट करके मैंने भी काफी बवंडर खड़ा कर दिया था, पर जो आप करते हैं वो कमाल ही करते हैं। मैं जानबूझ के तो नहीं करता। मैं देखिए, पहले तो आपको ट्विटर के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि आप इसमें क्यों हैं आप। Right. मैं तो अपने मज़े के लिए करता हूँ, इंटरेक्शन विद माय फैंस, मैं जो चाहने वाले हैं, इंटरेक्शन विद द ट्रोल्स जो नहीं भी चाहने वाले हैं, जो दुश्मन, तो वो तो बीच भवन में घुस जाता है, उनको पकड़ लेता हूँ। आ जाओ मेरे सामने। तो कैच देम बाय द हॉर्न्स, यू नो, मैं उनको ऐसे आसान से नहीं मैं छोड़ता। बड़ा मनोरंजक होते हैं आपके ट्वीट। मैंने एक बार तो ऋषि सर की ट्वीट पढ़ी थी, पता नहीं किसी लड़की ने ऋषि सर को लिखा कि हाय सर प्लीज से माय हाय टू रणबीर। कहते मैं रणबीर का लेटर बॉक्स नहीं हूं। सर, आप जितना फिल्मों में पहले बिजी थे, आज भी उतने ही बिजी हैं, और आपका खुद का ये कहना है कि पहले मैंने तो एंजॉय किया है, अब मैंने काम असल में करना शुरू किया है, जिसका हम लोग देखते भी हैं। जैसे अग्निपथ में सर आपने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया। Brilliant. फिर अभी कपूर एंड सन्स में वो इतना मतलब मेहनत वाला काम था कि उसके मेकअप को सर कितना टाइम जाता होगा मेरे ख्याल से? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे मेकअप में ही जाने हैं। Brilliant. Superb. Superb. हमने सुना है कि ऐसा पहली बार होगा जब कोई एक्टर अपनी बायोग्राफी जो है वो खुद स्टेज पे परफॉर्म करके लोगों को दिखाएंगे। सर, ये सच है कि आप स्टेज पे प्ले करने वाले हैं? ये डर डर के कह रहा हूं मैं, जी हाँ, कि मैं पहली बार अपनी ऑटोबायोग्राफी को ऐसे बैठ के आपके सामने सुनाने वाला हूं। क्या बात है, मजा आएगा सर। क्या बात। और उसका नवजोत, मेरे ख्याल में मैंने आज ही उसे कंफर्म किया है, वो 16 मार्च को मुंबई में होगा। क्या बात है। एंड आई एम ट्राइंग टू दैट। और ये जो साहब कर रहे हैं वो कहीं हमारे बीच में बैठे हैं, इस नेम इज मिस्टर जयराम गोपाल। Okay. वो फाउंटेन हेड के ओनर्स हैं, वो इस किताब को आपके सामने इनैक्टमेंट में लाएंगे। मुंबई में एक बहुत ही प्रसिद्ध थिएटर है, पृथ्वी थिएटर। सर, सब जानते हैं कि वो कपूर परिवार की देन है। सर, आपने कभी बचपन में या कभी कॉलेज डेज में कभी किया थिएटर वगैरह? जी हाँ, एक बार पृथ्वी थिएटर के लिए मैंने प्ले में काम किया था। मेरा काम सिर्फ यह था कि सोने का, वो शादी का सीन था और मुझे बेड पे सोना था, बस यही मेरा रोल था। मैं सो ही रहा था। अच्छा ऋषि सर, आपने इतनी खूबसूरत फिल्में, इतने खूबसूरत टाइम पृथ्वीराज कपूर साहब से लेके राज कपूर साहब, मैं सर आपकी फैमिली का ही फैन हूं। मैं तो ये सोचता हूं कि एक कपूर फैमिली ऐसी है कि जब बच्चा होता ना पैदा, तो हम सोचते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे। आपका तो कन्फर्म ही है कि ये सुपरस्टार ही बनेंगे। तो सर, बहुत सारी बुक एडिट कर दी गई क्योंकि इतनी लंबी बुक भी आप नहीं लिख सकते, हालांकि सारे पार्ट्स हम सुनना चाहेंगे। कोई ऐसा किस्सा भी है सर जो हम डायरेक्ट ही सुन सकते हैं अभी आपसे? मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैंने किताब लिखी क्यों जी। इसके 2 रीजंस हैं। एक तो लोगों का मानना है कि कोई एक्टर है तो उसका बेटा या बेटी तो कंफर्म स्टार है, जैसे आपने अभी कहा। अभी बेसाख्ता आपने जो कह दिया, ये जो लोगों का सोचना है, ये क्लियर करने के लिए ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैंने फाके नहीं रखे होंगे, मैंने शायद रेलवे स्टेशन में मैं सोया नहीं होऊंगा, मैं एक अमीर बाप का बेटा, इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं ना भाई। नहीं बिल्कुल। मुझे ज़रूर चांस तो ज़रूर मिल गया बॉबी में मैंने काम करने का, और बॉबी में जब काम किया मैंने बाय डिफ़ॉल्ट किया है, वो हीरोइन ओरिएंटेड स्टोरी थी। खैर बहरहाल बॉबी रिलीज़ हुई, पिक्चर हिट हो गई, मैं ज़रा कुछ बड़ा सा स्टार बन गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जिस दौर में मैंने कदम रखा था उन दिनों में म्यूजिकल्स और रोमांटिक फिल्म्स की अहमियत कम हो गई थी। ज़्यादातर लोगों को सिर्फ मार पिटाई की पिक्चरें देखनी थी, और हम भूलते हैं कि उस वक्त एक एंग्री यंग मैन
सीन पे भी आ गया था। जंजीर और बॉबी एक ही साल लगी थी। क्या बात है। लेकिन मुझे एक्चुअली सामना करना पड़ता था उन सब तूफान जैसे जो एक्टर होते थे, जिनके हाथ जो मार पिटाई की पिक्चरें करते, अच्छी पिक्चरें करते थे, ऑल गुड फिल्म्स एंड वेल एक्टेड फिल्म्स, बट मेरा सर्वाइवल तो उन्हीं के सामने होता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने शायद स्ट्रगल ये नहीं किया होगा फॉर अ ब्रेक इन द फिल्म, बट जिंदगी का 25 साल उसके बाद मैंने सिर्फ स्ट्रगल ही किया है उनके सामने रहते हुए। बहुत बड़ी बात है सर ये। ब्रिलियंट। और दूसरा ये कि जीते जी किसी कपूर ने ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी है, उन पे किताबें बहुत लिखी गई हैं लोगों की। तो एक ज़रूरी था कि मैं अपनी जर्नी, अपने काम के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपनी जो कमज़ोरियां हैं, मैंने अपने आप को ही दोष दिया हर चीज़ में, जहां मैंने गलत काम किया मैंने सब खुलासा कर दिया। इसलिए ये ज़रूरी था ये किताब लिखना, बहुत जरूरी था। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये सब मुमकिन तब हुआ जब हापर कॉलिन्स ने मुझे अप्रोच किया था। मैं मेरे जैसा आदमी, लेजी आदमी, इम्पेशेंट आदमी कहाँ किताब लिखेगा। सर मेरे पापा आज होते ना, आज तो वो है नहीं, ऊपर बाहर लेके घर चले गए, पर वो बहुत फैन थे और वो एक बात बोलते थे आपके बारे में, कहते थे कि ये इंसान, ऐसे ही बोलते थे, मैं उनकी वर्डिंग बोल रहा हूँ, मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ, कहते ये लड़का जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ता है तो ऐसे लगता है इनको बजाने आते। आप इतना अगर गिटार बजाते हैं आप प्रॉपर कॉर्ड रख के अब आते हैं। जैसे अब उन्होंने बेस गिटार में वो किया उन्होंने जी। वो मैं कर लूंगा। देखो जी क्या है, लोग का ऐसा मानना है और ऐसे सोचते हैं कि मैं गिटार बजाता हूँ, डफली बजाता हूँ, ट्रम्पेट बजाता हूँ। मैं किसी चीज को नहीं बजाता, मैं तुम्हारा बेवकूफ बनाता हूँ। जब हम बच्चे थे तो हम पिक्चर देखते थे, नाम नहीं लूंगा किस फिल्म और कौन एक्टर के, लेकिन वो पियानो में बैठे और ऐसे कीनोट चले जा रहे हैं, पियानो अच्छा बज रहा है और वो ऐसे एहसान कर रहे हैं वो पियानो पे बजा के। वही ऑनेस्टी आपके काम में भी दिखती है सर जी। दिखती है। उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की कि मैं बेवकूफ बनाता हूं। किसी सयाने ने सही कहा है कि एक अभिनेता जो है वो 3 घंटे लोगों का बेवकूफ बनाता है और एक नेता जो है पूरी उम्र बेवकूफ। मेरे साथ नवजोत क्या होता था कि जो मेरी हीरोइन होती थी ज्यादातर नीतू ही थी, तो मैं जब रोमांटिक गाना गाऊं, मैं इतना बेसुरा और उसको पर मैं जोर से गाता था। प्लेबैक तो बज रहा था तो मैं जोर से गाऊं, मेरे जोर से गाने से लोग बेताले हो जाते। बट आई यूज्ड टू डू इट। मुझे एक दिन याद है मैं गाना कर रहा था बारूद का, शॉज़-एलीज़े पेरिस में बहुत पुरानी बात है। तो शोमानंद जी जा रही थी और मैं उनका पीछे कर रहा हूँ, होता है कैसे टिपिकल फिल्मी सिचुएशन होता है वो। तो हुआ कि मेरे 25 कदम पीछे साउंड रिकॉर्डिस्ट था, फुल लाउड किया हुआ नागरा, और मैं आगे, और मैं इतना एम्बैरस फील कर रहा हूँ कि जैसे वो साउंड चालू करता था, कैमरा चालू होता था, तो गाना पीछे से कोई शुरू होता था, मैं एक्शन कर रहा होता था, ऐसे गाता था। तो जितने वो परिजियंस थे वो देखते इस आदमी को हो गया यार, वो गाना पीछे से बज रहा है, ये बजाता है। सर आपकी फिल्म नागिन, नगीना यार, नगीना, इन्होंने गलत नाम लिखा, का भी- प्रॉम्प्टर वाला बदतमीज है सर। मैंने बोला भी नगीना, ये बेवकूफ आदमी, बेइज्जती करवा दी ना मेरी। ओके अच्छा, नगीना का जिक्र ना हो सर। एक्चुअली जब नगीना हमने देखी थी ना तो हमें लगता था कि ऐसे इच्छाधारी सांप होते होंगे, क्योंकि आप वही बात बेवकूफ बनाने वाली कि आपने इतनी कन्विक्शन के साथ किया, ऊपर से श्रीदेवी जी ने इतना बाखूबी निभाया, तो हमें लगता था कि शायद हमें भी कोई ऐसी लड़की मिले जो सांप भी बन जाती बाद में खूबसूरत। तो श्रीदेवी जी बेसिकली साउथ से हैं सर, तो जब आपकी पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी तो मतलब वो हिंदी बोलती थी अच्छे से कि आपको तमिल सीखनी पड़ी थी? नहीं, जब हमने फिल्म नगीना की, देखो वो बहुत बड़ी स्टार थी। एक दिन मुझे याद है कि एक शॉट चल रहा था, फिल्म की मैगजीन होती ना, वो रन आउट हो गई जी। तो लाइट्स, जैसे ये सब लाइट्स ऑन हैं और वो 2 मिनट लगता है चेंज करने को मैगजीन, निकाला मैगजीन और कैमरे में लगाया मैगजीन। तो वो जो 2 मिनट का डिस्कम्फर्ट होता है कि एक्टर एक्ट्रेस खड़े हुए हैं, लाइट्स चालू हैं, सब साइलेंस है सब जगह, और वहाँ क्या कहें। तो मुझे श्रीदेवी जी ने कहा कि सर आई सॉ खेल खेल में 4 टाइम्स। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा ऐसे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं क्या रिटर्न कॉम्प्लीमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन सी पिक्चर मैंने देखी है उनकी। मैं सोचते बड़ा, हाँ जी शॉट रेडी, बोले चलो जी रेडी विद द शॉट। कैसे मजे हुए लोग थे। श्रीदेवी एज एन एक्टर, कमाल की एक्ट्रेस, ग्रेट डांसर, बहुत।
एक कंप्लीट एक्टर जिसमें कहते हैं ना इन अ सेल्फ, और साथ में हाउ कैन आई फॉरगेट माय फ्रेंड अमरीश पुरी। वाह अमरीश जी, सर, मेरी बड़ी तमन्ना थी बहुत सारे लोगों से मिलने की। तू वो नकल उतारता है अमरीश पुरी नहीं, की? वो तो करके तो दिखा एक बार वो तो यार। भगवान ने ऐसा एक करा बार दिया कर था। तो दिखा यार, कमाल कर रहा है। मैं करता नहीं हूँ सर वैसे। कर रहे हैं। सर, मुझे याद है किस्सा, हमारे अमृतसर में शूट करने आए थे वो इसके लिए, सनी पाजी की फिल्म थी गदर। हाँ। और मेरे फादर पुलिस में थे तो उनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई थी। तो उनको पता था कि मेरे बच्चे को शौक है, तो आ जा तू फिल्म में पार्ट लेना, कुर्ता पजामा पहन के आना। उनकी ये कंडीशन है। मैं चला गया। अब मुझे तो समझ नहीं थी फिल्म की स्टोरी है क्या, मतलब क्या होना है। तो अमीषा पटेल छूट जाती हैं ट्रेन में और अमरीश जी बैठ के चले जाते हैं। तो मेरे आगे अमरीश पुरी पहली बार लाइफ में और अमीषा पटेल। मैं सोचूं कैसे बुलाऊं, तो मेरे को समझ ना आए। ब्लू कलर का अमरीश साहब ने कोट पहना हुआ, मेरे को कुछ और नहीं सूझा, तो मैंने ऐसे ही कर दिया उनको। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, मगर अच्छा मैं सर, वो जैसे एक्शन बोले हम भाग के ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए। तो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाए तो मुझे लगा कि यार अमीषा पटेल हर बार चढ़े ना, तो मुझे अच्छा, मैं ना डायरेक्टर ना प्रोड्यूसर ना कोई लेना ना देना, मेरे को अमीषा पटेल पे गुस्सा आई है। मैं कहा यार इस ठीक नहीं कर रही। हालांकि मुझे पता नहीं था कि उनका सीन ही यही है कि ये छूट जाएंगी यहाँ पे। तो एनीवे, पर मैं उस समय मेरा पहला एक्सपीरियंस था अमरीश पुरी साहब से मिलने का। तूने आधे घंटे की वो सुना दी, पर फिर अमरीश जी की आवाज फिर नहीं निकली। अमरीश जी की बात, अरे इन केचुओं की बोटियां काट काट कर कुत्तों में फिकवा दो। वी आर मिसिंग यू अमरीश पुरी साहब। यस